जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वो इस तरह की थी कि पहले हमने हेल्थ केयर वर्कर को या फ्रंट लाइन वर्कर को पहले वैक्सीनेट कर दिया, फिर ओल्डर एज को कर दिया, फिर हमने 18 से ऊपर वालों को कर दिया। तो एक ये वाला एज ग्रुप ऐसा है जिनको अभी वैक्सीन नहीं मिली है। तो हुँ, ऑब्वियसली अगर जिनको वैक्सीन नहीं मिली है, तो वो वाला ग्रुप एक ससेप्टिबल ग्रुप या पोटेंशियली जो इन्फेक्शन जिनको हो सकता है वो वाला ग्रुप हुँ, बनता है। हुँ, हुँ, दूसरा एक ये है कि जो बच्चे हैं, उनमें आप देखिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है, हम एडल्ट ईज़िली फ़ॉलो कर लेते हैं। हुँ, लेकिन जहाँ पे बच्चों की बात आती है, तो हम खुद भी हुँ। भूल जाते हैं कि हमें बच्चे को गले नहीं लगाना है या प्यार नहीं मतलब करना बच्चे है, मतलब गोद में बच्चे नहीं अपने उठाना लिए है। उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना दूसरों के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, वो भी एक बात है और जी। दूसरा बच्चे ऐसे घुलते-मिलते हैं, उनको कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। हुँ, तो ये वाले पॉइंट हमें ध्यान देने पड़ेंगे। हुँ, अदरवाइज़ मेरे को लगता है कि जो सारी पॉपुलेशन जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है या वैक्सीन नहीं लगी है, हुँ, तो सारे रिस्क पे हैं। हुँ। डॉक्टर नीलम, रिस्क कितना बड़ा है? क्योंकि देखिए सेकंड वेव में हमने देखा ज्यादातर सिम्प्टोमेटिक ही थे। फर्स्ट वेव में हमने देखा कि जो जो लोग भी संक्रमित हुए, हालांकि उसमें मुझे नहीं पता कि बच्चे भी हुए थे या नहीं हुए थे, लेकिन सेकंड वेव में बच्चे भी हुए हैं संक्रमित। फर्स्ट में एसिम्प्टोमेटिक भी थे, सेकंड में एसिम्प्टोमेटिक नहीं थे। ज्यादातर लोगों को सिम्टम्स हुए, बच्चों को लेकिन सिम्टम्स नहीं हुए हैं। तो आप ये कितना बड़ा रिस्क मानती हैं बच्चों पर? जी, मैंने सबको सुना और आपको ये बताना चाहूँगी कि जो ये स्टडी है जी। कुछ बिल्कुल आश्चर्य वाली बात नहीं है बिकॉज़ इससे पहले ही एम्स और डब्ल्यूएचओ की जो स्टडी हुई थी, इंटरिम स्टडी 4700 की, उसमें बता दिया गया था कि बच्चों में 50% ऑलमोस्ट एंटीबॉडी आई थी। मुंबई की स्टेट से जो 20th जून को रिलीज़ हुई थी, उसमें भी हम्म। 50% एंटीबॉडी आई थी, भुवनेश्वर में 30%, अगरतला लेस देन 50। तो इस तरीके से एनीवेयर रेंजिंग फ्रॉम 30 टू 50% वेरियस स्टेट्स में आ रही है। उल्टा यहाँ तो एवरेज 20% का ही है हम्म। जो आपने अभी बताया नागपुर। हाँ, अराउंड मुद्दा ये नहीं है, 80%, मुद्दा ये नहीं है, 18%। 18.6%। हाँ, सो समथिंग। मुद्दा ये है कि आप वन क्वेश्चन कि आपकी जो एंटीबॉडी नेचुरल इन्फेक्शन वर्सेस वैक्सीनेशन, जी। अगर हम ये सोचते कि सबको नेचुरल इन्फेक्शन से एंटीबॉडी अच्छी आ गई तो हम वैक्सीन ही नहीं देते, हम्म। लेकिन हम उन्हें वैक्सीन देते हैं क्योंकि जो रिस्पॉन्स है एंटीबॉडी का वो मोर होमोजेनस होता है, टी सेल्स इन बी सेल इन्वॉल्वमेंट इन होमोजेनस। सो दैट इज नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, आपकी एंटीबॉडी कितनी लास्ट करती है। मॉडर्ना वैक्सीन के सेकेंड डोज के बाद उनकी स्टडी में उन्होंने बताया था हम्म। लैंसेट पेपर में कि 6 मंथ्स के बाद भी वो एंटीबॉडी लास्ट करी है, लेकिन क्या इसके बाद वो 8 महीने 9 महीने लास्ट करेगी, इसका इंफॉर्मेशन कम था। हम्म। इसीलिए यूके में अब बूस्टर डोज मोर देन 50 ईयर्स के ऊपर देने की बात हुई है सितंबर में। इसका मतलब क्लियरली है कि उनको लग रहा है कि एंटीबॉडी वीन हो रही है और उसको उसकी बूस्टर डोज की न है। और ये भी हमें मालूम है कि जिसको सीवियर इन्फेक्शन होता है उसकी एंटीबॉडी रिलेटिवली ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आता है हम्म। एज कंपेयर टू जिनको माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक होता है। ये एक हम्म। सिंपल जनरल बात बताई हूँ। तो अब जी। आ जाते हैं बच्चों पे। हम्म। फर्स्ट वेव में आपने देखा था कि मोर देन 65 ईयर्स की डेथ हुई। हम्म। सेकेंड वेव में आपने देखा कि लेस देन 50 ईयर्स की ज्यादा डेथ हुई। सो देयरफॉर ये जो एक्सपर्ट्स ने थर्ड वेव को आपको डराया, वो हम्म। इसलिए नहीं डराया कि बच्चों में ज्यादा होगा। हम्म। उनका हम्म। मतलब था कि रिलेटिव प्रॉब्लम। अब जैसे आपके सामने मोदी जी ने 4 दिन पहले जब बताया वैक्सीन जून में 40 lakhs पर डे की हुई, हम्म। हमारा टारगेट इज 1 crore पर डे, और हम्म। 1 crore पर डे से 3 मंथ्स में हम जुलाई अगस्त सितंबर में कोशिश कर रहे हैं कि बाकी के 90 अब मिल जाए और 100 करोड़ की जनता जो मोर देन 18 ईयर्स है उसको वैक्सीन मिले। तो बचे कौन? बचे सिर्फ लेस देन 18। तो हम्म। रिलेटिवली किसको ज्यादा इन्फेक्शन की, क्योंकि ये भी हम आपको बता रहे हैं कि वैक्सीन लेने से आप प्रोटेक्टेड है, ये तो हम बोल रहे हैं कि हम्म। वैक्सीन लेने से सिवियरिटी कम होएगी, वैक्सीन लेने से माइल्ड होगा, वैक्सीन लेने से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वैक्सीन लेने से आईसीयू की जरूरत नहीं है, ये तो हम सब बोल रहे हैं। तो जो 5% या 2% बच्चे हैं सिवियरिटी, उनका
हमें रिलेटिव डर है कि हो सकता है। हम्म। सेकंड, जो MISC कॉम्प्लिकेशन 0.1%